हम पाकिस्तानियों को अक्सर कहा जाता है कि तब्दीली आ रही, नया निजाम आ रहा है, मेरिट की हुक्मरानी होगी। लेकिन जब इस तब्दीली का पर्दा उठता है तो अंदर से जो कुछ निकलता है उसे देखकर आम आदमी अपना सर पकड़ लेते हैं। आज मैं आपसे पीटीआई की किसी हुकूमती कारकर्दगी की बात नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं आपको वो सच बताऊंगी जो इनके अपने घर के अंदर से निकलकर सड़कों पर आ गया। आज हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत की, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पीटीआई के अंदर चलने वाले इस गोरख धंधे और चापलूसी के कल्चर को बीच चौराहे में नंगा कर दिया। आपने शेर अफजल मरवत की वो गुफ्तगू तो सुनी होगी जिसमें उन्होंने सुहेल आफरीदी पर सीधे फायर किए। मरवत साहब ने कोई ढकी छुपी बात नहीं की। उन्होंने सीधा कहा कि भाई ये बंदा सुहेल आफरीदी तो जिंदगी में कभी एक आम सा काउंसलर भी नहीं बन सका, ये तो एक वास्कट फरोश है। अब आप जरा एक मिनट के लिए रुक कर सोचें कि क्या आप अपने घर का बजट या अपनी दुकान के हिसाब किताब किसी ऐसे बंदे को दे सकते हैं जिसे उस काम की अलग से बे तक भी कोई समझ ना हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर 1 करोड़ की आबादी वाले सूबे का निजाम, इसकी किस्मत का फैसला एक ऐसे बंदे के हाथ में कैसे दिया जा सकता है जिसकी कुल सियासी काबिलियत सिर्फ ये हो कि वो सबसे ऊंची आवाज में पढ़ के मार सकता है? शेर अफजल मरवत ने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसे बंदे को सूबे के इतने बड़े ओहदे पर बिठाना पार्टी और सूबे के अवाम के साथ सीधा सीधा मजाक और खिलवाड़ है।